देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है 7.2 त्रिभुज और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है। तो आपको कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण ए जो है 90 डिग्री का, तो ये हम कोण ए बना लेते हैं 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण ए। और बाकी का नाम दे दो इसका, जैसे इसको मैंने दिया ए बी और ये सी। और इसमें क्या दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी बराबर है। तो हमें कोण बी निकालना है और कोण सी निकालना है कि ये कितने डिग्री का है। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया हुआ। ठीक है, क्या दे रखा है कि ए त्रिभुज जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ये हमें दे रखा और बी और सी निकालना है। तो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये और ये भुजा बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी के सामने वाली जो ये भुजा है तो इसके सामने वाला कोण सी ये, और ए सी ये रही, इसके सामने वाला कोण बी, ये दोनों भी क्या हैं? बराबर हैं। तो आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि जो ये त्रिभुज है ए बी सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कोण एक हम जानते हैं कि हमें दे रखा है 90 डिग्री का है, प्लस कोण बी। ठीक है, कोण बी और कोण सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? कोण बी। ये हमें दे रखा है कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं, बराबर 180। तो ये 90 हो गया, प्लस कोण बी और कोण बी, एक और एक कितने हो गए? दो कोण बी हो गए, बराबर 180 डिग्री। तो अब देखो, ये 90 इधर प्लस के इधर माइनस के, इधर हो गए दो कोण बी। तो 180 माइनस 90, तो कोण बी हो जाएगा यहाँ पे दो कोण बी, यहाँ पे 90। तो कोण बी हो जाएगा 90, दो इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो कोण बी हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री।
कोण बी कितना हो गया 45, और हम जानते हैं कि कोण बी और कोण सी बराबर हैं, तो कोण सी भी क्या हो जाएगा, तो कोण सी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण बी और कोण सी का मान कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये दे रखा है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, बराबर। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये त्रिभुज ए बी सी है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजा बराबर होती है, और हमें यह सिद्ध करना है कि इसके जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। हमें यह समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ऐसी, ये तीनों भुजा क्या हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम पहले दो दो भुजा लेके करते हैं। ए बी बराबर बी सी, और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। यानी ये अगर दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। देखो ए बी और ये बी सी बराबर हैं, तो ए बी के सामने वाला कोण कोण सी बराबर होगा बी सी, ये रही बी सी के सामने वाला कोण कोण ए, ये भी बराबर है। इसी तरह पुनः अब बी सी और ए सी को लेना है, बी सी बराबर ए सी, तो बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण एक, और ए सी के सामने वाला कोण बी, ये भी बराबर है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो कोण ए कोण बी के बराबर है, यानी कोण बी ए के बराबर है, तो कोण ए भी तो बी के बराबर होगा, और कोण सी ए के बराबर है, तो कोण ए भी तो सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी की जगह भी हम कोण ए रख सकते हैं, प्लस कोण सी की जगह भी हम कोण ए रख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गए तीन कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर 180 और तीन इधर आ जाएंगे नीचे, तो कोण ए बराबर 60 डिग्री। कोण ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो नीचे देखो यहाँ पर कोण ए 60 है, तो कोण बी भी कितना होगा 60, और कोण सी भी कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी और कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।